वेल तो गाइस, कल रात को जब मैं सो रहा था तब अचानक से मेरा ड्रीम में ज़ी ब्रोली कैकारोट चिल्लाता आ जाता है। फिर मैंने कल रात को ही फैसला कर लिया था कि कल सुबह ज़ी ब्रोली को उसकी औकात दिखाई जाएगी सुपर ब्रोली के साथ कंपैरिजन करके। तो हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके अंदर ज़ी ब्रोली, जिसे हम ओजी ब्रोली भी बोल सकते हैं, उसका कंपैरिजन होगा सुपर ब्रोली के साथ। नो डाउट दोनों ही बहुत ज्यादा ब्रोकन है, लेकिन एट दी एंड देखना तो पड़ेगा कि कौन किसे डिफीट करता है। एक ब्रोली है ड्रैगन बॉल की किसी अल्टरनेट टाइमलाइन से और एक ब्रोली है अपनी ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन से, जिसका अभी मांगा भी ऑनगोइंग है एंड आई होप हमें नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द देखने को मिल जाए। वेल अभी जैपिंग बहुत ज्यादा होगी तो जल्दी से दोनों ब्रोलीज का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पावर स्केल करने वाला हूँ ज़ी ब्रोली यानी ड्रैगन बॉल ज़ी के ब्रोली को, जिसे हमने ज़ी की मूवीज में देखा है। तो अगर हम नेमिक सागा में वापस जाए तो वहाँ के कैरेक्टर्स फाइनाइट पावर लेवल, और हाँ एक बात याद रखना, मैं पावर लेवल बोल रहा हूँ, पावर नहीं। तो हाँ, नेमिक सागा के कैरेक्टर्स ही फाइनाइट पावर लेवल से इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसमें लिटरली हायर डायमेंशंस लाइक हाइपर स्पेस आती है, जो एक एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशन ऐड करती है, जो एट मिड बॉल पर नेमिक सागा वाले फ्रीजर और गोकू को लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल यानी 5D पर स्केल करेगा। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ड्रैगन बॉल में आप जितना अपना पावर लेवल इंक्रीज करोगे, आपका एपी हायर डायमेंशनल लेवल्स तक इंक्रीज करेगा। लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन का पावर लेवल ड्रैगन बॉल में 5 होता है, इसीलिए उसके पास कोई भी हायर डायमेंशनल एपी नहीं होता। लेकिन जैसे ही नेमिक सागा में पावर लेवल्स 1 मिलियन के ऊपर गए तो आपका एपी भी 5D तक इंक्रीज कर गया। ये तो बेसिक से चीजें हैं, आई होप आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसीलिए जो परफेक्ट सेल है उसके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं इनफिनिट बैटल पावर होने की, जिनमें से एक स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर सेल के पास इनफिनिट बैटल पावर है तो उसके पास इनफिनिट डायमेंशनल पावर भी होगी, राइट, जो कि परफेक्ट सेल को एट द वेरी मिनिमम हाई हाइपरवर्सल एंटिटी बना देगा। और परफेक्ट सेल का इनफिनिट डायमेंशनल स्केल अकीरा टोरियामा के स्टेटमेंट्स से भी सपोर्टेड है। लाइक अकीरा टोरियामा सर ने बोला था कि लेटर सागास लाइक सेल सागा में कैरेक्टर्स का पावर लेवल मैथमेटिकली मेजर ही नहीं किया जा सकता। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि लेटर सागास में पावर लेवल न्यूमेरिकली भी मेजर नहीं किया जा सकता, और मांगा में भी सेल सागा के पावर लेवल्स को इमेरेबल बताया गया है। सो इन सिंपल वर्ड्स में इनअसेसिबल कार्डिनल्स भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो अगर सेल सागा के कैरेक्टर्स की पावर मैथमेटिकली मेजर नहीं की जा रही तो वह इनअसेसिबल कार्डिनल्स के ऊपर स्केल होगा, जो लो आउटवर्सल लेवल पर स्केल होता है पावर स्केलिंग टर्म्स में। तो टीन गोहान ने सेल को डिफीट किया, जो टीन गोहान को भी लो आउटवर्सल बनाएगा। और जो हमारा ज़ी ब्रोली है वो अडल्ट गोहान को मार रहा था उसकी सुपर सेन 2 फॉर्म में। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारा ज़ी ब्रोली भी पावर स्केलिंग टर्म्स में लो आउटवर्सल लेवल पर स्केल होगा, राइट। अब मैं कुछ डाउन प्लेस की भी बात कर लेता हूँ कि सेल के पास स्टेटमेंट है कि वो सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ज़ी ब्रोली के पास स्टेटमेंट है कि वो गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सब का सिंपल डिबंक यह है कि अगर कोई आपको ये डिबंक देता है, आपने सिंपली ये बोलना है कि अगर तू अपने घर से बाहर जाए और तेरे पाँव के नीचे आकर एक आंट मर जाए, इसका मतलब है कि अभी तू आंट लेवल का है और एक न्यू बॉर्न बेबी भी तुम्हें सोलो कर देगा। लोल यार, प्लीज इतना नॉनसेंस डिबंक मत यूज किया करो, अब तो वीक 26 आने वाला है। वेल ये तो होगी ज़ी ब्रोली की बात। अब हम सुपर ब्रोली की भी बात कर लेते हैं कि वो पावर स्केलिंग में कहाँ स्केल होता है। तो हमने देख रखा है कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में सुपर ब्रोली गोकू सुपर सेन गॉड को अपनी बेस फॉर्म में बहुत बुरा मार रहा था, और ये वही सुपर सेन गॉड फॉर्म है जिसके पंचेस के की वेव्स पूरे ड्रैगन बॉल के मैक्रोकॉस्म को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, जिसमें एक रिल्म आता है जिसका नेम है अदर वर्ल्ड, जिसके अंदर डायमेंशनलिटी का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता और अदर वर्ल्ड उसे ट्रांससेंड भी करती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल गाइड बुक से मिलती है, और अगर आप बू सागा देखोगे तो आपको वहाँ पर भी काफी सारी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो एट द वेरी मिनिमम अदर वर्ल्ड एक आउटरवर्सल रिल्म है, और सुपर ब्रोली का एपी इजीली आउटरवर्सल की डेफिनेशन में फिट हो जाता है। और बहुत सारे लोग सियन सागा और बू सागा के पहले के आर्क से कुछ ऐसे स्कैन लेकर आते हैं जिससे वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अदर वर्ल्ड में स्टिल टाइम एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करते कि वो मेंटल टाइम होता है जिसका कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता। लाइक अगर मैं एक आउटवर्सल रिल्म में 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर टाइम एग्जिस्ट करने लग जाएगा, राइट। और वैसे भी बू सागा का अदर वर्ल्ड पिछली सारी स्टेटमेंट्स को रेटकॉन ही कर देगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अदर वर्ल्ड के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है तो वो डायमेंशनल है, लेकिन ये इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि किसी आउटवर्सल रिल्म के अंदर मूव करना आपको इररिलेवेंट स्पीड देता है।
और भी काफी सारे लोग बोलते हैं कि अदरवर्ल्ड देखने में फिजिकल है तो वह आउटर वर्सल नहीं होगी। वेल तो अदरवर्ल्ड को मल्टीपल टाइम्स स्पिरिचुअल रिल्म में बोला गया है। और एक बात बताओ, किंग यामा का रिल्म क्लाउड्स के ऊपर है तो ये किस टाइप की फिजिक्स हुई यार। सो ड्रैगन बॉल के डाउन प्लेयर्स प्लीज डाउन प्ले करने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया करो। वेल ड्रैगन बॉल में जितनी आपकी पावर होती है उतनी ही आपकी स्पीड होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि ड्रैगन बॉल में की सिस्टम काम करता है। तो हाँ, जो जी ब्रोली की स्पीड है वो इमेरेबल होगी और सुपर ब्रोली की स्पीड जो है वो इरेलेवेंट होगी। सो इन सिंपल वर्ड्स, भले ही जी ब्रोली के पास इनफिनिट डायमेंशनल एपी है लेकिन स्टिल वो डायमेंशनलिटी के फ्रेमवर्क में ही आता है। लेकिन जो सुपर ब्रोली का एपी है वो इस चीज के कॉन्सेप्ट के ही बियॉन्ड है। तो हाँ, अल्ट्रा लो बोल्ट सुपर ब्रोली अपनी बेस में वन शॉट कर देगा जी ब्रोली को उसकी फुल पावर में। वेल तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।